हेलो गाइस, साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मितेश कुमार, आपके साइंस का टीचर। आज हम लोग देखेंगे कॉन्केव लेंस के बारे में। ठीक है, हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पहले देख चुके थे। आज हम लोग कॉन्केव लेंस के बारे में देखेंगे। वो उसमें जो रेज आता है वो किस प्रकार से जाता है और उसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा तो नहीं, मात्र दो प्रकार का जो है इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट को दो जगह रख सकते हैं और इमेज दो ही प्रकार का बनता है। ठीक है, आइए वो देखते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या कॉन्केव लेंस जो होता है वो क्या इस टाइप से कॉन्केव लेंस होता है। क्या होता है? कॉन्केव लेंस होता है। कंफ्यूजन मत कीजिएगा। क्या क्या यहाँ देखिए केव है ना, अगर केव बोला जा रहा है तो से गुफा टाइप का है ना, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? कॉन्केव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉन्केव कहलाएगा। कॉन्केव लेंस में होता है क्या कि एक लाइन खींचेंगे और लाइन में ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया और इसमें जो रेज आता है ये सीधा होके चल जाता है। ये पॉइंट से काटते हुए ये चल जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से काटते हुए सीधे चल जाता है। पहली बात। दूसरी बात है क्या कि अगर कोई लाइन पैरेलल जाए, कोई लाइन पैरेलल जाए तो ये एक प्रकार का, इसको डाइवर्जिंग है ना, डाइवर्जिंग लेंस ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रे को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। क्या करता है? डाइवर्ज करता है। रे को डाइवर्ज करता है। ठीक है, मतलब इधर से रे गया पैरेलल तो ये डाइवर्ज करता है, तो ये उधर ना जाके ये जो इमेज बनेगा ये किस जगह? ये फोकस पे यहाँ पे आके मिलता है। ठीक है, बस मैं तो इधर जो इमेज इसमें फॉर्म करता है ना, इमेज कहाँ फॉर्म करेगा? ये सेम जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा ना उधर इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, क्लियर? समझ गया ना। तो इस टाइप से यहाँ पे लोग देखेंगे इसके बारे में। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट में रखा जाए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए? इन्फिनाइट में रखा जाए, तो जो इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। ठीक है, और ये पॉइंट शेप में बनेगा और ठीक है ये पॉइंट शेप में बनेगा। क्लियर है ना। तो ये है आपका किसके बारे में? कॉन्केव लेंस के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कॉन्केव लेंस में हम लोग देखेंगे लेंस फार्मूला के बारे में देखेंगे। ठीक है, कुछ लेंस फार्मूला को देखेंगे और उसके न्यूमेरिकल को देखेंगे और उसके जो है साइन कन्वर्जन को देखेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा वेट करेंगे और देखते हैं एक मिनट में। हाँ, आइए हम लोग लेंस फार्मूला को देखते हैं। ठीक है ना, तो लेंस फार्मूला में क्या होता है ना कि फार्मूला लेंस फार्मूला में होता है v माइनस वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ होता है। ठीक है, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ होता है। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया। वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। सबके बारे में जानते हैं, v क्या, u क्या, i क्या, f क्या है, ये हम लोग पहले से देख चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पे जब और एक और फॉर्मूला होता है इसका मैग्निफिकेशन निकालने का, तो मैग्निफिकेशन निकालने का जो फॉर्मूला इसका हो गया वो क्या हो गया? ये h डैश बाई h और ये v बाई u। यहाँ पे साइन माइनस का नहीं, उसमें था क्या मिरर में माइनस लगा हुआ था, लेकिन यहाँ माइनस हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ गए है ना। अब हम लोग देखेंगे क्या, एक न्यूमेरिकल को देखेंगे है ना। थोड़ा सा पॉज करके न्यूमेरिकल को, हमें क्वेश्चन को लिखते फिर इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, एक मिनट। चलिए, एक बार तो क्वेश्चन आप लोग देख चुके होंगे है ना। क्वेश्चन आप देख चुके हैं। क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ क्या, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस। ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट का जो है वो क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है। दैट मीन्स क्या दिया हुआ है? हमारे पास u है। क्या है? u है। u कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, u हमेशा लेते बताए थे माइनस में लेते हैं, ये माइनस में ले लेंगे। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है इसका? फोकल लेंथ दिया हुआ कितना? ये माइनस 15 सेंटीमीटर इसका है, इसका ही फोकल लेंथ माइनस में लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे निकालने का? भी निकालने फॉर्मूला क्या होता है? भी निकालने फॉर्मूला यहाँ पर है, जो भी है वो आपको निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? वन बाई बी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। ठीक है ना। अब यहाँ हम इसको क्या करेंगे? इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वन बाई बी इज इक्वल टू वन बाई एफ प्लस वन बाई यू। ठीक है, अब यहाँ हम लोग पुट कर देंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। एफ का वैल्यू कितना है? एफ का वैल्यू -15 है, तो -1/15।
ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो -1/30। क्लियर, समारा ना। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो। 15 और 30 का एलसीएम जो हो जाएगा मेरे ख्याल से 30 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम 30 ले लो, है ना। 30 एलसीएम हो गया। 30 को 2 से तो 15 से डिवाइड किया 2 बार में आया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2 हो गया माइनस में। फिर इसी तरह 30 को 30 से डिवाइड किया एक बार में जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा -3/30। और ये 1/v है ना, तो 1/v इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 10 जा 30, दैट मीन्स -1/10 है ना। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू -10। ठीक है, v कितना आ गया, -10 आ गया। तो अभी हम देख सक रहे हैं, क्या देख सक रहे हैं कि जो इमेज बना वो कहां बना, 10 इसका आंसर आया। अगर माइनस में अगर आंसर आया तो इसका जो ऑब्जेक्ट जो इमेज जो रहेगा ना वो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर ये प्लस में रहता तो ये लेंस के पीछे बनता। ठीक है, लेकिन ये किधर है, ऑब्जेक्ट के साइड में ही जो इमेज का फॉर्मेशन है वो हुआ है। ठीक है, समझ गया ना। तो यहाँ पे देखिए ये आपका भी, यहाँ हम लोग सेंटीमीटर भी लिख देंगे। तो इस टाइप से अगर कॉन्केव रिलेटेड क्वेश्चन रहा तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इस टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, समझ गया ना। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखेंगे रिलेटेड टू कॉन्वेक्स लेंस, है ना। अब इस टाइप से ये फार्मूला जो होता है, ये फार्मूला आप अप्लाई करके, लेंस फार्मूला अप्लाई करके हम कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। जब भी हम बनाएंगे तो सबसे पहली बात है, क्या ध्यान रखने वाली बात है, हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि u कितना है, v कितना है, f कितना है। अगर तीनों में से अगर 2 चीज दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो इजी वे में बन जाएगा। ठीक है ना। अभी चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, कॉन्वेक्स रिलेटेड क्वेश्चन या कॉन्केव रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट में क्या बताया जा रहा है कि आ प्रोजेक्टर हैज अ कॉन्वेक्स लेंस। एक प्रोजेक्टर है जिसमें क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है विथ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। स्लाइड इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन 21 सेंटीमीटर। और जो स्लाइड उसमें लगा रहे हैं ताकि इमेज बनाने के लिए जो स्लाइड लगा रहे हैं वो 20 सेंटीमीटर दूर में बना रहे हैं। दैट मीन्स ये यू हो गया, है ना। फ्रॉम द लेंस हाउ फार, उसके बाद बताया जा रहा है कि हाउ फार शुड द स्क्रीन बी प्लेस टू गेट शार्प इमेज। ठीक है, वो शार्प इमेज ऑब्टेन करने के लिए वो जो स्क्रीन कितना दूर पे लगाएंगे ताकि जो प्रोजेक्टर से जो प्रोजेक्ट हो ना वो इमेज शार्प इमेज, एक सुंदर इमेज बना सके। ठीक है, क्लियर समझ आ गया। तो ये आप देखिए दिया हुआ है क्या क्या, फर्स्ट में दिया हुआ है क्या, आप देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है आपका यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, हमेशा बतलाए थे माइनस में लेते हैं। और यहाँ जो लिया गया है सॉरी 21 सेंटीमीटर का हो गया ये। ठीक है, 21 सेंटीमीटर क्योंकि ये बोल रहा है कितना दूर पे, वो तो 20 आपका जो एफ जो दिया हुआ वो 20 दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एफ क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहां निकालना क्या है, बोरा क्या स्क्रीन कहां प्लेस करेंगे, इमेज कहां बनाएगा, तो यहां को निकालना क्या, सेम भी निकालना है। क्या निकालना है, भी निकालना है। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। तो भी निकालना, सेम भी निकालना है। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। ठीक है, 1/v ये क्लियर हो गया ना। तो 1/v, ठीक है, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, है ना। ये उधर चल गया तो ये हो जाएगा। अब यहां देखिए इसके फॉर्मूला पे जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर देंगे और देख लीजिए फॉर्मूला पे क्या दिया हुआ है। देखिए ना। अब यहां पे जो होता है हम लोग क्या थोड़ा ध्यान देंगे, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि जो फोकल लेंथ लेंगे ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कॉन्वेक्स लेंस में ठीक है, जो फोकल लेंथ लेंगे ना वो हमेशा लेंगे क्या में, प्लस में लेंगे। और कॉन्केव में लेंगे ना, कॉन्केव में लेंस में जो लेंगे फोकल एफ जो लेंगे वो क्या में लेंगे, माइनस में लेंगे। ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा हमेशा। ठीक है ना, उल्टा पुल्टा करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। हम क्या बताएं कि जो एफ लेंगे कॉन्वेक्स में प्लस में लेंगे, दैट मीन्स ये मेरा प्लस में है। ठीक है, तो चलो इसको बना देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
1/b इज इक्वल टू 1/f। एफ का वैल्यू कितना है प्लस में 1/20, ये माइनस 1/21। ठीक है, और ये दोनों का एलसीएम ले लो, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 21 का एलसीएम हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ तो निकलेगा नहीं, तो 2 4 इसका हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू, ये इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 21 इंटू 2, 2 जा 2 1 जा 2 और 2 जा 4 है ना, इतना हो जाएगा 420। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ करने के बाद हम देखेंगे, और तो आगे पे कीजिए सॉरी, और ये 20 21 बार 21 और 21 माइनस 20। ठीक है, ये हो गया कितना हो गया 1/140। ठीक है, इज इक्वल टू, ये सॉरी ये भी निकल रहा ना, ये भी निकलेगा। ठीक, इतना तो हो जाएगा। ये क्या में निकला, ये आपका निकला माइनस में ना, प्लस माइनस प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू कितना होगा, इसको पलट दीजिए, तो 140 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना सेंटीमीटर दूर पर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कैसा इमेज बनेगा, शार्प इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, शार्प इमेज बनेगा। क्लियर, समझ गए। ये दो क्वेश्चन हम लोग देखे किसके रिलेटेड, आपका कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस रिलेटेड क्वेश्चन को देखे। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। एक और इसमें फॉर्मूला देखें तो उसका हाइट निकालने का, तो हाइट भी आप उस फॉर्मूला का यूज करके, है ना, मैग्निफिकेशन का यूज करके आप हाइट भी निकाल सकते हो। ठीक है, समझ गए, है ना। अगर और कोई अगर आप बोलेंगे तो हम लोग इसमें और भी इक्वेशन को, और भी फार्मूला को, और भी वो क्या बोलते हैं, दैट मीन्स क्या, ये एक न्यूमेरिकल को जो है हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो यहां तक शायद दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं, चलिए थोड़ा सा एक सिलेबस से हटके, है ना, थोड़ा सा कुछ देखते हैं, है ना। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो इमेज फॉर्म करेगा किसमें, कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में ना, कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्म करेगा है, ठीक है, वो कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, बड़ा इजी है, आसान है। अगर हम लोग नीचे अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, एट एफ 1 नंबर दीजिए, बिटवीन सी और एफ 2 नंबर दीजिए, एट सी 3 नंबर दीजिए, बियॉन्ड सी 4 नंबर दीजिए, और इन्फिनाइट पे 5 नंबर दीजिए। ठीक है, ये बॉक्स बना लीजिए। ऊपर ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को 1 पे रखेंगे, 1 दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को अगर एफ पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, तो इमेज कहाँ बनाएगा, 5 में बनाएगा। 5 मतलब इन्फिनाइट बनाएगा। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के में रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे, दैट मीन्स 2 नंबर पे रखेंगे, तो इमेज कहाँ बनेगा, 4 पे बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, 4 पे। इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा, 4 नंबर। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट को 3 पे रखेंगे, 3 दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, तो इमेज कहाँ बनेगा, 3 पे ही बनेगा। ठीक है, दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम 4 नंबर पे रखेंगे, बियॉन्ड सी रखेंगे, इमेज कहाँ बनाएगा, 2 नंबर पर बनाएगा, दैट मीन्स सी और एफ के बीच में बनाएगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट में रखेंगे, 5 नंबर इन्फिनाइट में रखेंगे, इमेज कहाँ बनाएगा, एफ पे बनाएगा, फोकस बनाएगा। ठीक है, तो ये जो है चार्ट से, ये फिगर से, चार्ट से हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इससे हम लोग इजी वे में याद रख सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, वो चीज यहां से हम देख सकते हैं। ठीक है, समझ गया ना। तो ऐसे हम लोग उसको अप्लाई करके, ठीक है, हम लोग याद कर सकते हैं, है ना, और आराम से इजी वे में वो हमें याद भी हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, बाय, थैंक यू, धन्यवाद।